जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मिला है हुस्न तो उसकी हिफाजत कर। मिला है हुस्न तो उसकी हिफाजत कर। संभल कर चल तुझे पूरा जहान देखता है। संभल कर चल तुझे पूरा जहान देखता है। सभी का ओम चिंतामणि के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राकेश भाटी और आज हम लोग टुडे हिस्ट्री नाम की सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं 2 अगस्त का इतिहास। जैसा कि आपको पता है, पुरानी वीडियोस में आपने हमारे में देखा होगा, ये अपने आप में एक इकलौती और अनोखी सीरीज है जिसको देखने के बाद में आपको दुनिया भर के, भारत भर के और सारे राजस्थान भर के जितने भी आंकड़े हैं 2 अगस्त के या कोई भी तारीख के, वो सारे आंकड़े मैं इस क्लास में आपके सामने रखता हूं। और इस तरीके से ताकि जिनको दिक्कत रहती है कि आंकड़े याद नहीं होते, उन बच्चों के भी आंकड़ों की एक अलग से क्लास में मैंने ये सीरीज शुरू की है जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी। आप किसी भी भर्ती की तैयारी करो, ठीक है। ये क्लास जो 5, 10 या 15 मिनट की डेली रहती है और इसमें पूरी लगाने के बाद में आपको दुनिया भर का कोई ऐसा आंकड़ा या डिजिट नहीं होगा जो आपको याद ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 2 अगस्त का इतिहास। सबसे पहले देखो, अमेरिका में अमेरिका में क्या हुआ था। अमेरिका में आज के दिन पहली बार क्या हुई थी, जनगणना हुई थी। अमेरिका में पहली जनगणना कब हुई थी, तो ध्यान में रखना 1790 के अंदर। 1790 के अंदर। आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर हम तो इंडिया जीके में कुछ हमें बताओ, तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में। कब हुई थी, 1872 में। लेकिन भारत में सबसे पहले, भारत में समकालीन जनगणना जिसे कहते हैं, समकालीन जनगणना, ये कब हुई, तो 1881। कब हुई थी, 1881 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो हमने अमेरिका की भी बात कर ली और हमने किसकी बात कर ली है, भारत की भी बात कर ली है, ठीक है। अब आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करते हो तो सारे आंकड़े काम के हैं। अगर आप राजस्थान की कोई वैकेंसी या अपने केंद्र की कोई वैकेंसी की तैयारी करते हो तो ये आंकड़ा आपके लिए काम का है, ठीक है। नोट कर दीजिए, दिख तो रहा है सभी को यहाँ। हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट, 2 अगस्त 1790 ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था, जिसके बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राजशाही के हाथ में चला गया था। के हाथ में चला गया था। भारत में ब्रिटिश सरकार के शीर्ष प्रतिनिधि के रूप में वायसराय का ओहदा बनाया गया था। कौन सा पद बनाया गया था, वायसराय का क्या बनाया गया था, ओहदा बनाया गया था। सबसे जो शेष जो ओहदा है वो कौन सा होता है, वायसराय का। ये बाद की बातें हैं, ठीक है। ये तो 1790 वाली ये बात अलग है, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखना, वायसराय का जो पद है वो इसी क्रम में बाद में कब बनाया गया था, 1858 के बाद से अपने यहाँ पे क्या बनने लग गया था, गवर्नर जनरल ना बन के क्या बनने लग गया था, वाइसराय बनने लग गया था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना जो शासन है वो जो शुरू किया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी शासन शुरू किया था। तो ये जो एक्ट है ये कब का एक्ट है, 1790 का। और ये घटना कब की है, आज के दिन की है। वो जो फोटो देख रहे हो ये उस मीटिंग की फोटो है, उसी मीटिंग की फोटो है, ठीक है। आगे 2 अगस्त 1955, 2 अगस्त 1955 सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था। 2 अगस्त 1955 को सोवियत संघ ने क्या किया था, अपना पहला परमाणु परीक्षण क्या किया था, यहाँ पे किया था। और ये कब की घटना है, 2 अगस्त 1955 की। 2 अगस्त 1955 की है। और भारत का जो नागरिकता अधिनियम है, भारत का नागरिकता अधिनियम, भारत का नागरिकता अधिनियम भी कब का है, 1955 का है। कब का है, 1955 का। और इसके अलावा एक अधिनियम और है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता अधिनियम, ठीक है। ये भी कब का है, 1955 का। कब का है, 1955 का है। तो ये 2 एक्ट ध्यान में रखना। इधर ये विश्व की एक घटना है और बाकी 2 चीजें मैंने आपको हमारे भारत की बता दी है। लिख दीजिए, नोट कर दीजिए।
लिख दिया, ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट, 2 अगस्त 1987 विश्वनाथ आनंद ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। ये आज के दिन की घटना है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक घटना और हुई थी 1987 के अंदर। एक जो मुख्य घटना हुई वो ध्यान में रखना। इधर एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था लिट्टे। क्या नाम था? लिट्टे। और इस लिट्टे ने जाफना नाम का एक जो द्वीप था उस पर कब्जा किया हुआ था। और लिट्टे जो आतंकवादी संगठन था उसको वहां से खदेड़ने के लिए इंडियन आर्मी ने, भारत ने एक अभियान चलाया था जिसको कहा जाता ऑपरेशन पवन। ठीक है, तो वो जो जाफना द्वीप और ऑपरेशन पवन वाला जो मामला है वो घटना भी कब की है? 1987 की है। तो ध्यान रखना, जाफना द्वीप से LTTE को लिट्टे कहते हैं, इसको लिट्टे आतंकवादी संगठन है। लिट्टे को या लिट्टे के खिलाफ भारत सरकार द्वारा क्या चलाया गया था? ऑपरेशन पवन चलाया गया। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन पवन चलाया गया था। ये लिट्टे का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान में रखना, लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, इमल लिख दिया, इलम। ये एक आतंकवादी संगठन था, ठीक है, जिसकी ये मांग थी कि वो एक अलग राज्य वहां पे बना दिया जाए। ठीक है, अब ये संगठन ने उस जाफना द्वीप पे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो भारत ने इस लिट्टे संगठन को वहां से खदेड़ के और जाफना पे क्या किया था? अधिकार किया था। और इस लड़ाई के लिए जो एक स्पेशल इंडियन आर्मी द्वारा जो एक ऑपरेशन चलाया गया था उसका क्या नाम है? ऑपरेशन पवन नाम है। क्या नाम है? ऑपरेशन पवन। ये घटना भी कब की है? 1987 की है, लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन वो तो 2 अगस्त की बात कर रहे हैं, ये 11 अक्टूबर 1987 में हुई। कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1987 में यह घटना हुई थी। तो ये भी आप जो इंडिया जी के पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो लोग भी इस आंकड़े को बढ़िया तरीके से ध्यान में रख लेना। लिख दिया, ठीक है, आगे चलो। 2 अगस्त 2013 एकाधिकार कानून के उल्लंघन के आरोप में चीन की हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर 85,000 रुपए यूरो का क्या किया गया? 85,000 यूरो का क्या लगाया गया? जुर्माना लगाया गया था। ये एक बहुत बड़ी चर्चित घटना है, लेकिन आप अगर रीट की रीन की तैयारी कर रहे हो तो इस पे ध्यान मत देना आप लोग। ठीक है, बाकी जो लोग देश दुनिया की जानकारी रखते हैं उनके लिए क्या है? महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज, क्योंकि आज के दिन में 2 अगस्त को घटनाएं बहुत कम हुई है तो आज के दिन मैंने आपको कम ही करवाई है। ऐसा घटनाएं तो बहुत है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, RS, उनके लिए जितनी ज्यादा जानकारियां हो सके वो जुटाई जाए। आज के दिन बहुत ही कम जानकारी मिली थी, इसलिए मैं कम ही जानकारियां आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना, अपने आसपास मिलने वालों को जरूर बताना। ठीक है, और ये शेयर करके व्हाट्सएप स्टेटस लगा के सबको सूचना दे देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको क्लास शानदार लगी, आपको जानकारी लगी, अब कोई तैयारी नहीं भी करता है ना तो भी उसको भेज दिया करो ये वाली क्लास, क्योंकि जो पढ़ना नहीं चाहता हो ना तो भी उसके लिए जरूरी है, कम से कम नॉलेज तो उसको होगा। इतनी शानदार जानकारियां हैं इसके अंदर। एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। ओके, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।